गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय महाकाल। आपको अपने टेंशन फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर में एंगल बिटवीन टू वेक्टर से कुछ और रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हम बताएंगे। और आज का वीडियो बहुत छोटा वीडियो है, इसीलिए आप लोग मन में जरा सा भी कष्ट नहीं रखिएगा। आज का वीडियो बहुत छोटा है, आप लोग अच्छा से स्टडी कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर से, आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है। तो हम लोग आगे प्रॉब्लम आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि आपका जितना भी फ्रेंड है सबको पता चल सके कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सीखिएगा। अगला प्रॉब्लम है आप लोग के लिए, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डायगोनल्स of a parallelogram whose adjacent sides are a वेक्टर बराबर 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर एंड b वेक्टर बराबर p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर, where p and q are unit vector forming angle of 60 डिग्री। ध्यानपूर्वक आप लोग सीखना है, बहुत हल्का सवाल है, बहुत हल्का सवाल है, आप लोग ध्यानपूर्वक सीखिएगा। कहता है क्वेश्चन की डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। मतलब ये होता है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, जिसका एडजेसेंट साइड दिया गया है, आसन्न भुजा दिया गया है। वेक्टर ए बराबर 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर और वेक्टर बी बराबर p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर, जिसका आसन्न भुजा वेक्टर ए बराबर 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर है और b वेक्टर बराबर p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर है। Where p and q are unit vector forming angle of 60 डिग्री। जहां p और q क्या है, यूनिट वेक्टर है और दोनों के बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। आप लोग समझिएगा, एक पैरेललोग्राम है, एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और इसी पर ये हो गया वेक्टर A, जिसका आसन्न भुजा एडजेसेंट साइड वेक्टर A हो गया, यही आपका वेक्टर B हो गया, यही आपका वेक्टर A है और यही आपका वेक्टर B है। और आप लोग जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का आसन्न भुजा बराबर होता है, तो बाबू ये भी वेक्टर B हो जाएगा, ये भी वेक्टर बी हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। चूंकि समानांतर चतुर्भुज का आसन्न भुजा बराबर होता है, समानांतर चतुर्भुज का आसन्न भुजा क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये बात आप लोग जानते हैं।
तो कहता है कि यही जो AC डायगोनल है और BD डायगोनल है, यही AC और BD की DB की लंबाई ज्ञात करना है। यानी AC और DB की लंबाई ज्ञात करना है, क्वेश्चन यही है। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो क्वेश्चन कहता है कि हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, जिसका आसन्न भुजा वेक्टर A और वेक्टर B का मान दिया गया है, और ये भी दिया है कि P और Q क्या है, यूनिट वेक्टर है। यानी P और Q यूनिट वेक्टर है, मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ P बराबर 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर भी 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर भी 1, और एंगल बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच का एंगल कितना डिग्री है बाबू, P और Q के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया गया है। यानी P और Q के बीच का एंगल कितना डिग्री दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। एक बार फिर से समझ लीजिए, यानी समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। यानी समानांतर चतुर्भुज यही हुआ, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। यही आपका समानांतर चतुर्भुज हुआ, यही विकर्ण हुआ, यानी AC और BD की लंबाई ज्ञात करना है, जबकि इसका एडजेसेंट साइड आसन्न भुजा दिया गया है वेक्टर A बराबर 2P वेक्टर प्लस Q वेक्टर और वेक्टर B बराबर P वेक्टर माइनस 2Q वेक्टर। तो इसका आसन्न भुजा वेक्टर A और वेक्टर B है, और समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, यानी वेक्टर A और वेक्टर B इसका एडजेसेंट साइड है, आसन्न भुजा है। कहता है AC और BD की लंबाई ज्ञात करने के लिए। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए, जब तक समझिएगा नहीं कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं। कहता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, AC और DB की लंबाई ज्ञात करना है, और समांतर चतुर्भुज का आसन्न भुजा वेक्टर A और वेक्टर B दिया गया है। समांतर चतुर्भुज का एडजेसेंट साइड, आसन्न एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड दिया गया है वेक्टर A और वेक्टर B, यानी आसन्न भुजा दिया गया वेक्टर A और वेक्टर B। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा आप लोग जानते हैं बराबर होता है। अच्छा, वेक्टर A का भी मान दिया गया है, वेक्टर A का मान दिया गया है 2P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, और वेक्टर B का मान दिया गया है P वेक्टर माइनस 2Q वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। यानी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना, इतना बात ध्यान रखेंगे, जबकि इसका एडजेसेंट साइड दिया गया है, आसन्न भुजा दिया गया है, वेक्टर A और वेक्टर B आसन्न भुजा दिया गया है, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा आप लोग जानते हैं बराबर होता है, और ये भी दिया है कि P वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों के बीच 60 डिग्री का एंगल बनता है, और वेक्टर A बराबर 2P वेक्टर प्लस Q वेक्टर है, वेक्टर B बराबर P वेक्टर माइनस 2Q वेक्टर। समझ लिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, आसन्न भुजा वेक्टर A और वेक्टर B का मान दिया गया है, एडजेसेंट साइड, ठीक है, और वेक्टर P का मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों के बीच 60 डिग्री का एंगल बनता है, वेक्टर A बराबर 2P वेक्टर प्लस Q वेक्टर और वेक्टर B बराबर P वेक्टर माइनस 2Q वेक्टर। अब आप बताइए कि 9 आप लोग लिख सकते हैं कि AC वेक्टर बराबर क्या आप लोग लिख सकते हैं, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, बताइएगा। AC वेक्टर बराबर क्या आप लोग लिख सकते हैं, AB वेक्टर, यानी AC के पास हमको जाना है, बताइए AC के पास जाना है, तो बताइए AC वेक्टर बराबर ट्रायंगल ऑफ एडिशन से AC वेक्टर बराबर आप लोग AB वेक्टर और प्लस BC वेक्टर क्या लिख सकते हैं, बोलिएगा। ट्रायंगल ऑफ एडिशन से AC वेक्टर बराबर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, क्यों, आप लोग जानते हैं पहला का टर्मिनल और दूसरे का इनिशियल अगर समान हो
डायरेक्ट एसी वेक्टर। समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बताइए कि एसी वेक्टर बराबर क्या होगा। ए बी वेक्टर का मान वेक्टर ए है और बीसी वेक्टर का मान वेक्टर बी है। यही एसी वेक्टर बराबर हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वेक्टर ए का मान दिया गया है कितना, 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी का मान p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान पुट कर दिए। अब 2p वेक्टर जो p वेक्टर 3p वेक्टर हो जाएगा और q में 2q घटाएंगे माइनस q वेक्टर हो जाएगा। यानी एसी वेक्टर का मान हो जाएगा 3p वेक्टर माइनस q वेक्टर हो जाएगा। ये किसका मान हो गया बताइए, एसी वेक्टर का मान हो गया 3p वेक्टर माइनस q वेक्टर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं हम लोग, यहां तक आप लोग छाप लीजिए। आपको एसी और बीडी की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमको ये बताइए कि एसी वेक्टर बराबर क्या है, 3p वेक्टर माइनस q वेक्टर है। दो वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ 3p वेक्टर माइनस q वेक्टर। दोनों वेक्टर अगर बराबर है दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड भी समान होता है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वेक्टर बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 3p वेक्टर माइनस q वेक्टर। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वेक्टर को ही एसी कहते हैं, ये बात आप लोग जानते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप लोग सीखे हैं, याद होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसी को कहा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो बताओ इसको क्या लिखा जाएगा, बताओ। इसी तरह से ए स्क्वायर यानी 3p वेक्टर का स्क्वायर, या डायरेक्ट 3p स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2 गुना 3p 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, सॉरी 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर, या डायरेक्ट 2ab cos थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2ab cos थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ab cos थीटा लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 2ab cos थीटा, तो 2 a के बदले में क्या है 3। अब p वेक्टर का मैग्नीट्यूड p, q वेक्टर का मैग्नीट्यूड q, cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए AC बराबर हो जाएगा a स्क्वायर, तो हम लोग 3p का होल स्क्वायर लिखेंगे, यही a स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, अब 3p का स्क्वायर क्या होगा बताओ, 9p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 6pq cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9, और p वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है, तो p के बदले में 1 दे देंगे, q के बदले में 1 दे देंगे 6, p का मैग्नीट्यूड 1, q का मैग्नीट्यूड 1, cos थीटा का मान 60 डिग्री है। आपको शुरू में ही दिया गया था कि p और q का मैग्नीट्यूड 1 है। अब रिजल्ट आपका आ जाएगा 9 प्लस 1 10 हो गया, माइनस 6 गुना 1 गुना cos 60 का मान 1/2 हो गया, और 10 में 3 जाएगा, रूट अंडर 7 हो जाएगा। यही AC यानी पहला डायगोनल AC का AC जो डायगोनल था उसका रिजल्ट क्या हुआ, रूट अंडर 7 हो गया। यानी AC डायगोनल की लंबाई आपको निकल गया। अब DB डायगोनल की लंबाई ज्ञात करना है, उतार लीजिए। एक डायगोनल की लंबाई ज्ञात हो गया। चलिए अब DB डायगोनल की लंबाई ज्ञात करना है। आपका फिगर इस टाइप का था, ध्यान दीजिएगा।
ABCD एक पैरेललोग्राम है, यही आपका वेक्टर A, यही आपका वेक्टर B, ये भी आपका वेक्टर B हो जाएगा और ये भी आपका वेक्टर A हो जाएगा। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में आसन्न भुजा बराबर होती है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, वेक्टर A का मान दिया गया था 2p वेक्टर माइनस q वेक्टर, सॉरी वेक्टर A का मान दिया गया था कि 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर, और वेक्टर B का मान दिया गया है p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर, ये चीज दिया गया है। और थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री। वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का एंगल कितना दिया गया है? 60 डिग्री दिया गया। और वेक्टर P का मैग्नीट्यूड आपका 1 दिया है, वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड 1 दिया। AC की लंबाई आप लोग अभी तुरंत ज्ञात किए। अब आपको DB की लंबाई ज्ञात करना, DB की। तो बताइए DB की लंबाई जब ज्ञात करना है तो DB वेक्टर बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं? BA वेक्टर और प्लस AD वेक्टर बताइएगा। देखिए DB की लंबाई ज्ञात करना है, DB के पास हम लोग ऐसे जा सकते हैं BA प्लस AD, BA प्लस AD, ऐसे देखिए ये पाथ है, BA प्लस AD से भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसका डायरेक्शन इधर है, ऐसे भी जा सकते हैं BA प्लस AD। चूंकि देखिए पहला का टर्मिनल और दूसरे का इनिशियल समान है तो देखिए BD वेक्टर आया कि नहीं। अब देखिए BA वेक्टर का मान क्या होगा? ये AB वेक्टर का मान A वेक्टर है, तो BA क्या होगा? तो डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, माइनस A वेक्टर। AB का A वेक्टर है, BA क्या होगा? माइनस A वेक्टर, और AD का मान वेक्टर B है, इसको आप लोग वेक्टर B माइनस वेक्टर A लिख सकते हैं। यानी DB वेक्टर बराबर हो जाएगा वेक्टर B माइनस वेक्टर Q वेक्टर A। तो वेक्टर B का मान कितना है देख लीजिए, यहां पे दिया गया है। वेक्टर B का मान P वेक्टर माइनस 2Q वेक्टर है। अब वेक्टर A का मान क्या है? 2P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। रिजल्ट हो जाएगा P वेक्टर माइनस 2Q वेक्टर, P वेक्टर माइनस 2Q वेक्टर माइनस 2P वेक्टर माइनस Q वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए रिजल्ट हो जाएगा DB वेक्टर बराबर P में 2P घटाइए माइनस P हो जाएगा, माइनस P वेक्टर, और माइनस 2Q माइनस Q माइनस 3Q हो जाएगा। अब रिजल्ट हो जाएगा माइनस P वेक्टर प्लस 3Q वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए दोनों वेक्टर अगर इक्वल वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, और माइनस का मैग्नीट्यूड प्लस हो जाता है, रूट अंडर P प्लस 3Q वेक्टर हो जाएगा। और आप लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू? कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 A वेक्टर डॉट B वेक्टर हो जाएगा। इसी को कहा जाता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा होता है। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे आप लोग? इसको लिखेंगे रूट अंडर P का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3Q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुना P गुना 3Q कॉस थीटा। तो थीटा का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। अब देखिएगा थोड़ा मैग्नीट्यूड ऑफ DB वेक्टर को ही DB कहा जाता है। रूट अंडर बताइए P का मैग्नीट्यूड कितना दिया? P का मैग्नीट्यूड 1 दिया, तो 1 का स्क्वायर लिख लेंगे, और 3 का स्क्वायर 9 और Q का मैग्नीट्यूड 1, P और Q का मैग्नीट्यूड 1 दिया है, 2 तिया 6 यानी 6, और P का मैग्नीट्यूड 1, Q का भी मैग्नीट्यूड 1 दिया है, cos 60 का मान 1/2 यानी 3 दिया। अब देखिए 9 1 10 और 10 3 13, रूट अंडर 13 यूनिट हो जाएगा, यानी DB की लंबाई रूट अंडर 13 यूनिट हो गया और AC की लंबाई रूट अंडर 7 यूनिट हो गया। बहुत हल्का क्वेश्चन था, बहुत हल्का।
और यही ज्ञात करना था। AC और DB यानी दोनों डायगोनल्स की लंबाई ज्ञात करना था, जबकि एडजेसेंट साइड दिया गया था और वेक्टर P और वेक्टर PQ के बीच का एंगल दिया गया था और वेक्टर P और वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड 1 दिया गया था, यूनिट वेक्टर है। बहुत हल्का है, उतार लीजिए। चलिए चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला क्वेश्चन है सेकेंड नंबर। इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट cos A बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, पहला है। दूसरा है प्रोजेक्शन फार्मूला A बराबर B cos C प्लस C cos B, प्रोजेक्शन फार्मूला। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इन ए ट्रायंगल ABC मतलब समझते हैं, यानी त्रिभुज ABC में ये कोसाइन फार्मूला है, प्रूव करके दिखाना। यानी यही आपका ट्रायंगल ABC हो गया। बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC हो गया आपका, ट्रायंगल ABC हो गया। ठीक है भाई, BC का जो सामने वाला एंगल है उसी को एंगल A कहते हैं। AC के सामने वाले एंगल को एंगल B कहते हैं और AB के सामने वाला एंगल को एंगल C कहते हैं। इसको हम लोग वेक्टर A मान लिए, इसको हम लोग वेक्टर B मान लिए और इसको हम लोग वेक्टर C मान लिए। समझना, बहुत हल्का सवाल है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। इसको वेक्टर A, इसको वेक्टर B, इसको हम लोग क्या किए, वेक्टर C मान लिए। हमको कोसाइन A का फार्मूला ज्ञात करना है, सॉरी कोसाइन A का फार्मूला प्रूव करके दिखाना है। सॉरी, कोसाइन A का फार्मूला प्रूव कर, कोसाइन A का फार्मूला यही कोसाइन A है, इसी का फार्मूला ज्ञात करना है। लेकिन बच्चों एक बात आप लोग बचपन से ही सीखे हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से आपको हम समझाए हुए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर के बारे में समझाए हुए हैं कि दो वेक्टर के बीच एंगल तभी निकलता है जबकि दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी दोनों के टेल को मिलाते हैं या दोनों के हेड को मिलाते हैं। पिछला एंगल बिटवीन टू वेक्टर वाला लेक्चर आप लोग पलट के पीछे वाला देखिएगा, वहां हम ये बताए हुए हैं कि दो वेक्टर के बीच एंगल तभी निकलेगा। दो वेक्टर के बीच एंगल क्या कहलाता है, तो दोनों के टेल को मिलाते हैं या दोनों के हेड को मिलाते हैं। देखिए इसका ये हेड है, देखिए इधर जा रहा है, ये हेड है, टर्मिनल पॉइंट। देखिए दोनों के हेड को मिलाते हैं, मतलब क्या हुआ, इसका हेड जाएगा यहां पर और यहां से ये स्टार्ट होता है, यानी ये इसका टर्मिनल पॉइंट है वेक्टर बी का, और वेक्टर सी का ये इनिशियल पॉइंट है। यानी दोनों का हेड एक साथ नहीं मिला है, ना दोनों का टेल एक साथ मिला है। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को बढ़िया से हम सिखाए हुए हैं, इसका या तो इसको पीछे लेके चले जाते हैं। इसको जब हम लोग पीछे लेके चले जाएंगे
यानी इस वेक्टर को हम लोग जब यहां पे शिफ्ट कर देंगे तो बताइए यहां जब शिफ्ट होगा तो ये यहां जाके मिलेगा, दोनों का टर्मिनल पॉइंट सेम पॉइंट हो जाएगा। तो बताइए कि ये एंगल अगर ए है तो ये क्या हो जाएगा आपको पाई माइनस ए हो जाएगा। नहीं समझे, नहीं समझ में आया आपको? दो वेक्टर के बीच एंगल कब निकलेगा बताओ? दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने क्या करते थे? दोनों के टेल को मिलाते थे या दोनों के हेड को मिलाते थे? या तो दोनों के टेल को या तो दोनों के हेड। ये तो इसका हेड हो गया, यहां पे जाके ये मिलेगा, और ये इसका टेल हो गया। बताइए दोनों के टेल को मिलाते या दोनों के हेड को मिलाते? तो इधर ये इसका हेड हो गया, यहां जाएगा, टर्मिनल पॉइंट हो गया। ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया। दोनों का टर्मिनल सेम होना चाहिए या इनिशियल सेम होना चाहिए? इसका टर्मिनल है, इसका ये इनिशियल है, सेम नहीं है। तो इस वेक्टर को हम लोग यहां पे शिफ्ट कर दिए। तो बताइए इसको जब उठा के हम लोग यहां ले आएंगे, वेक्टर मींस फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर मतलब हुआ जिसको बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए हुए कहीं भी ले जा सकते हैं, उसी को फ्री वेक्टर कहा जाता है। इसको जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दिए तो बताइए इसको जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ पे, ये इसका टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा, इसका भी टर्मिनल पॉइंट यही हो गया। इसका मतलब है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, ये एंगल नहीं होगा, यही एंगल होगा, और ये एंगल आपका हो जाएगा पाई माइनस ए। ये ए है, ये पाई माइनस ए हो जाएगा। जानते हैं 180 माइनस थीटा। अब देखिए ये पाई माइनस ए किसके किसके बीच का एंगल हो गया? वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल हो गया। क्योंकि इसको हम लोग यहां पे शिफ्ट कर दिए हैं ना बाबू, यहां पे शिफ्ट कर दिए हैं, यहां पे ये वेक्टर ए, और जब दोनों का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो, दोनों के बीच स्मॉलेस्ट एंगल जो, हम लोग का थोड़ा सा वीडियो कट गया था, थोड़ा सा वीडियो ही थोड़ा सा कट गया था, सीख लीजिए आप लोग। आप लोग को हम बताए थे क्लोज पाथ के अंदर सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, सम ऑफ वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जीरो वेक्टर के बराबर होता है। अब देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आप लोग जानते हैं जीरो के बराबर होता है। ये वेक्टर बी और वेक्टर सी, ये पाई माइनस ए क्या है? वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल है। तो हम लोग वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मान हम लोग यहां से निकाल लेंगे, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। अच्छा बी और सी के बीच का एंगल दिया है, अगर ए और सी के बीच का एंगल दिया रहता तो ए सी को एक साइड और बी को इधर लेके चले जाते। अगर ए और बी के बीच का एंगल दिया रहता तो ए बी को एक साइड, सी को इधर लेके चले जाते। इतना बात आप लोग समझ गए? बी और सी के बीच का एंगल दिया है, इसीलिए बी प्लस सी बराबर माइनस ए किए। समझे कि नहीं? क्यों किए हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस सी? क्योंकि बी और सी के बीच का, इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो बी और सी के बीच का एंगल दिया, ए और सी के बीच का अगर एंगल दिया रहता तो ए और सी को एक साइड, बी को अगर अदर साइड लेके जाते। अगर ए और बी के बीच का एंगल दिया रहता तब ए बी को एक साइड, सी को इधर लेके चलते। दो वेक्टर अगर बराबर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। अब रिजल्ट हो जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दोनों वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, यानी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को ही ए कहा जाता है। अब देखिए आप लोग सीखे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला सीखे हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, याद होगा। इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा बताइएगा। इसको आप लोग लिख सकते हैं रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2bc cos थीटा। थीटा मतलब एंगल। तो बताइए वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच जो एंगल बनता है कितना? ए का नहीं, पाई माइनस ए का। तो यानी थीटा का मान पाई माइनस ए दीजिएगा। अब देखिए रिजल्ट हो जाएगा ए। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिएगा। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc।
कॉस पाई माइनस ए कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, यानी -2bc कॉस ए हो जाएगा और बराबर क्या होगा ए स्क्वायर। 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए आप ऐसा कीजिए कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इधर लाइए, ठीक है, इसको इधर लेके चले गए, बराबर क्या हुआ 2bc कॉस ए हो गया। बताइए कॉस ए बराबर क्या होगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc, और यही प्रूव करके दिखाना था। बहुत हल्का सवाल है, बहुत हल्का उत्तर। इस टाइप का हम एक और सवाल बताते हैं तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको लगता होगा कि कितना डिफिकल्ट है, लेकिन एक और फार्मूला इस टाइप का प्रूव करके दिखा देते हैं, आपके लिए बहुत हल्का हो जाएगा। ठीक है भाई, यही आपका ट्रायंगल एबीसी है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, बीसी के सामने वाले एंगल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एसी के सामने वाले को बी, और एबी के सामने वाले को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई, अच्छा आप लोग जानते हैं वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, ये प्रोजेक्शन फार्मूला प्रूव करके दिखा रहे हैं। आप लोग जानते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये 0 के बराबर होता है। इस बार कोसाइन सी और कोसाइन बी एंगल निकालना, यानी सी और बी, सी और बी। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सी और बी, आप लोग बताइए कि सी और बी के बीच का एंगल निकालना है, सॉरी सी और बी के बीच का एंगल नहीं, सी एंगल और बी एंगल, सॉरी निकालना, मिस्टेक हो गया, कि सी एंगल और बी एंगल निकालना है। सी एंगल यही आपका सी है और यही आपका बी है। बताइए बी एंगल जो है वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल है क्या? बताइए बी एंगल वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल है? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर ए का ये इनिशियल पॉइंट है और वेक्टर सी का ये टर्मिनल पॉइंट है। दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो या दोनों का टर्मिनल पॉइंट सेम हो, तभी दोनों के बीच का एंगल निकलता। तो वेक्टर ए का ये इनिशियल है, वेक्टर सी का ये टर्मिनल है, तो एंगल नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग यहां पे शिफ्ट कर दिए, यानी इस वेक्टर को उठा के जब यहां लाइएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट वेक्टर ए का, इसको उठा के यहां लाइएगा तो वेक्टर ए का टर्मिनल पॉइंट यही हो गया और वेक्टर सी का भी टर्मिनल पॉइंट यही हो गया। अब दोनों के बीच एंगल निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ये बी हुआ, ये पाई माइनस बी हो गया। ठीक है, अब देखिए हम पूछेंगे कि सी एंगल क्या वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल है? सी एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है? कहेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये वेक्टर बी का इनिशियल है लेकिन वेक्टर ए का टर्मिनल है। नहीं, इसका भी उपाय है। इसको जब हम लोग यहां पे शिफ्ट कर देंगे, इसको यहां पे जब हम लोग इस वेक्टर ए को यहां पे हम लोग शिफ्ट कर दिए, वेक्टर ए मींस क्या होता है, फ्री वेक्टर, जिसका बगैर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए हुए कहीं भी ले जा सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर। इसको हम लोग यहां पे जब शिफ्ट कर दिए, इसको यहां पर, तो ये पॉइंट इसका इनिशियल बन गया, इसको यहां शिफ्ट कर दिए, ये इनिशियल हो गया, और इनिशियल इसका भी, ये इनिशियल वेक्टर बी का और वेक्टर ए का भी इनिशियल,
तब दोनों के बीच का एंगल आपका हो जाएगा पाई माइनस सी, पाई माइनस सी। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एंगल निकल गया, यानी एंगल आपका निकल गया वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल, और वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल निकल गया, यानी ए और सी और ए और बी, ए और सी और ए और बी। हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग ए वेक्टर डॉट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड ए वेक्टर डॉट लगा दिए। अब देखिए रिजल्ट हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो डॉट ए वेक्टर। क्यों लगाए बाबू, क्यों लगाए, बी से क्यों नहीं डॉट किए, ए से क्यों डॉट किए, हर तरह का सवाल है इसमें। इसीलिए कि ए डॉट बी, ए और बी के बीच का एंगल दिया है, ए और सी के बीच का एंगल दिया है, ठीक है, और ए तो सेम डायरेक्शन है, डायरेक्ट ए स्क्वायर हो जाएगा। ए और बी के बीच का एंगल दिया है, ए और सी के बीच का एंगल दिया है, इसीलिए ए वेक्टर से डॉट किए चला, बी वेक्टर से डॉट करते तो बी और ए, फिर बी और बी और बी और सी, ऐसा हो जाता। तो बी और ए, बी और ए, बी वेक्टर से डॉट करते तो बी और सी, बी और सी के बीच का एंगल आपको निकालना नहीं है, एंगल सी और एंगल बी निकालना है, एंगल ए निकालना नहीं है, इसीलिए हम लोग ए वेक्टर से डॉट किए। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसी को ए स्क्वायर कहते हैं, ए वेक्टर को बी वेक्टर से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर जीरो हो जाएगा। अब रिजल्ट आपका हो गया, अब रिजल्ट हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच पाई माइनस सी का एंगल बना है, वेक्टर ए वेक्टर सी के बीच, वेक्टर ए वेक्टर सी के बीच, यानी ए सी कॉस पाई माइनस बी का बना है बराबर जीरो, ठीक है, यानी ए स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस ए बी कॉस सी, माइनस ए बी कॉस सी, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस ए सी कॉस बी बराबर जीरो हो जाएगा। अब आप लोग ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए बी कॉस सी प्लस ए सी कॉस बी, इसको इधर ले गए, अब सब में भाग दे दीजिएगा, यहां पे ए लाना है ना, तो बता ए स्क्वायर में किससे भाग दे कि ए आ जाए, ए से भाग दीजिए, ए से भाग दीजिए, ए 31, ए 31, देखिए प्रूव हो गया, बहुत हल्का था, ठीक है, चूंकि ए और बी के बीच का एंगल दिया था, ए और सी के बीच का एंगल दिया था, इसलिए ए वेक्टर से ही डॉट किया। सवाल था कि बी वेक्टर से क्यों नहीं डॉट करेंगे, चूंकि बी और सी के बीच का एंगल निकालना नहीं है, सी और बी एंगल निकालना था। उतार लीजिए, बहुत हल्का है बाबू। ये आप लोग समझ गए ना, हम लोग जानते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जीरो के बराबर होता है, दोनों साइड ए वेक्टर से डॉट किए, क्योंकि ए वेक्टर से, चूंकि ए और बी के बीच का एंगल दिया है, ए और सी के बीच का एंगल दिया है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर जोड़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जोड़ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर जीरो हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा का मान ए और बी के बीच में पाई माइनस सी, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए सी कॉस थीटा, थीटा का ए और सी के बीच में पाई माइनस बी हो गया, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो हो गया, सबको इधर ले गए, और यहाँ पे ए है ना, तो ए स्क्वायर में ए से डिवाइड किए, सब में ए से डिवाइड कर दिए, और सब में ए से डिवाइड किए, ए बराबर आ गया बी कॉस सी और प्लस सी कॉस बी, इसी को प्रोजेक्शन फार्मूला भी कहा जाता है। उतार लीजिए, बहुत हल्का है।
अच्छा, अगर इसको ये कहेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर आपको यही सवाल ऐसे देता कि प्रूव दैट कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac देता प्रूव करने के लिए, कॉस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac, अगर ये दे देता आपको प्रूव करने के लिए, आप लोग कैसे प्रूव करते इन ए ट्रायंगल एबीसी? इससे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा आपका। चूंकि जब तक कंसेप्ट स्टूडेंट का क्लियर होता नहीं है तब तक हम छोड़ते नहीं हैं, बड़ा पागल इंसान है हम भी, ठीक है। यही आपका वेक्टर ए मान लिए, इसी को वेक्टर बी और इसी को वेक्टर सी। हम देख लेते हैं स्टूडेंट का कंसेप्ट कब क्लियर होता है। कॉस बी का मान निकालना है, यही बीसी के सामने वाले एंगल को ए, इसी को क्या कहते हैं सी, इसी को बी, यही कॉस बी का मान निकालना है, बी निकालना है। तो बताइए बी क्या वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल है? बिल्कुल गलत हो जाएगा, बहुत गलत होगा, नहीं है। क्योंकि वेक्टर ए का ये इनिशियल है, वेक्टर सी का ये टर्मिनल है। एक उपाय है कि वेक्टर को कहीं भी हम लोग बगैर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए हुए भी शिफ्ट कर सकते हैं। इस वेक्टर को जब हम लोग यहां पे शिफ्ट कर दिए, इसको उठाए और यहां पे रखे, यहां पे इसको उठा के जब मान के चलिए यहां पे रखेंगे, ये इसका टर्मिनल हो जाएगा वेक्टर ए का, और वेक्टर सी का भी टर्मिनल यही है। अब बताइए दोनों के बीच ये एंगल बी है तो ये एंगल क्या होगा? पाई माइनस बी। अब बताइए पाई माइनस बी तब किसके किसके बीच? तो ये आपका वेक्टर ए हो जाएगा, इसको यहां पे शिफ्ट कर दिए हैं, ये आपका वेक्टर सी, दोनों के बीच का एंगल हो गया, यानी वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल हो गया पाई माइनस बी। तो लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। किसके किसके बीच दिया है? ए और सी के बीच दिया है। ए और सी को एक जगह रखिए, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए सी को एक जगह, बी को इधर ले गए। अगर ए बी दिया रहता तो ए बी को एक जगह, सी को इधर लेके चलते। अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसी को बी कहते हैं, चूंकि मॉड निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। इसके बीच दिया है तो आप लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस। आप बताइए ए और सी के बीच का जो एंगल दिया है पाई माइनस बी दिया है, पाई माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? तो बी, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर दिए। अब रिजल्ट हो जाएगा दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। देखिए कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस कॉस बी हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या होगा बताओ? बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2ac कॉस बी, कॉस बी लिखोगे बाबू 2ac, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड में और कॉस है फोर्थ में, माइनस 2ac कॉस बी हो गया। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं कॉस बी बराबर आप लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac हो जाएगा। उतार लीजिए, अब कंसेप्ट और क्लियर हो गया होगा, बहुत हल्का है। और कंसेप्ट हम क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और कंसेप्ट हम क्लियर कर देते हैं, आपके मन के अंदर जरा सा भी सस्पिशन हम नहीं रहने देंगे। अगर कॉस सी बराबर ये प्रूव करने के लिए देगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab, ये प्रूव करने के लिए दे दिया। आप बताइए अब क्या कीजिएगा? आपका हम कंसेप्ट आपके अंदर हल्का भी सस्पिशन हम रहने ही नहीं देंगे, सारा सस्पिशन खत्म कर देंगे। देखिए ना आप, इन एक ट्रायंगल एबीसी बच्चों, यही आपका ट्रायंगल एबीसी है, बीसी के सामने वाला एंगल ए, एसी के सामने वाला एंगल बी और एबी के सामने वाला एंगल सी, यही आपका वेक्टर ए, यही आपका वेक्टर बी, यही आपका वेक्टर सी। तैयार?
कोसाइन सी का मान निकालना है। तो बताइए सी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है सी? नहीं बाबू, वेक्टर ए का ये टर्मिनल है, वेक्टर बी का ये इनिशियल है। दोनों का टर्मिनल सेम हो या दोनों का इनिशियल सेम हो, तो इसी वेक्टर को, ए वेक्टर को हम लोग यहां पे शिफ्ट कर दिए बाबू। जब यहां पे हम लोग शिफ्ट कर देंगे वेक्टर ए को, तो वेक्टर ए को उठाए यहां से यहां शिफ्ट कर दिए, ये इसका इनिशियल हो गया और वेक्टर ए का, अब वेक्टर बी का भी ये इनिशियल हो गया। देखिए यहां से वेक्टर बी स्टार्ट होता है, इसको जब यहां शिफ्ट कर देंगे, यहां से ये स्टार्ट होगा वेक्टर ए। अब दोनों के बीच का एंगल, तो ये सी है तो ये डायरेक्ट पाई माइनस सी हो जाएगा। तो बताइए पाई माइनस सी किसके किसके बीच एंगल हुआ? तो ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हुआ पाई माइनस सी, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हुआ। तो वी नो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर, जानते हैं जीरो वेक्टर होता है। ये पाई माइनस सी किसके किसके बीच हुआ? वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी ए बी को एक साइड रहने दीजिए और सी को भगा दीजिए, माइनस सी वेक्टर दोनों के बीच मैग्नीट्यूड दे दीजिए। तो माइनस सी वेक्टर और माइनस का मैग्नीट्यूड प्लस हो जाएगा, रिजल्ट सी हो जाएगा। अब इसका आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा होता है। तो कॉस क्या हो जाएगा बताओ? पाई माइनस कितना होगा? सी हो जाएगा, बराबर क्या होगा? सी। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, रिजल्ट आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस 2ab कॉस सी हो जाएगा, बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि इसको आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2ab कॉस सी लिख सकते हैं। बताइए कॉस सी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab हो जाएगा। बहुत हल्का था। अब आप लोग का कंसेप्ट अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा हो गया होगा, ठीक है, बहुत अच्छा समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय महाकाल। और आज आप लोग का फंक्शन का क्लास आज भी कैंसिल है, कल संडे है, कल होगा फंक्शन का क्लास अच्छा से, और कल थोड़ा वेक्टर में हम ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करें। कल फंक्शन का क्लास 1 घंटे का होगा। आज के लिए इतना ही, चूंकि लेट हो गया, आज मेरा एसी खराब हो गया, इसीलिए वीडियो नहीं बना सके। चूंकि जहां बनाते हैं गर्मी बहुत अधिक, एसी लगाना पड़ता है, पंखा रहता, आवाज करता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय महाकाल। लाइक जरूर कीजिएगा लेकिन।